अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपकी परेशानी का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि भाई इस साल जो है वो पेपर डिफरेंट तरीके से लिए जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि इन बुक्स में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये बात भी सही है कि इन बुक्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एज इट इज क्वेश्चन जो है जो हमारी बुक्स में मेंशन है या इवन जो हमारे नोट्स में मेंशन है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास वर्ड टू वर्ड नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो डिजिटल सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया गया है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था कि डिजिटल लर्निंग सिस्टम जो है वो आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब जिस तरह का पहले पेपर आता था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस और एग्जैक्टली वही वर्डिंग होती थी जो कि मोस्टली बुक में तो एग्जैक्टली वैसा ही मेंशन होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि बच्चे जो है वो बुक भी पढ़ के जाने लग गए और एग्जैक्टली जस्ट जो वर्डिंग लिखी हुई है वही लिख लिख के आने लग गए। इट्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब वो नया तरीका अब जो है वो डिजिटल लर्निंग के थ्रू हमारे पास पेपर आया करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। बुक्स तो हमने पढ़नी है, नोट्स हमने पढ़ने हैं, लेकिन उसके अलावा रटना नहीं है, उसको हमने समझना है। वरना जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, यू विल नॉट बी एबल टू पास योर एग्जाम दिस ईयर। ये बात बिल्कुल सही है। ये एक तरह का अलर्ट है आपके लिए कि अगर आपने ये चारों पांचों जितनी भी आपकी बुक्स हैं, 6 की 6 7 की 7, तो आपने अगर उनको सिर्फ पढ़ा और समझा नहीं तो आप भाई फेल होने वाले हैं इस साल। क्योंकि अब से जो भी क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस होगा, यानी कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट जब तक पता नहीं होगा तो आप उसको नहीं करने वाले। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि बिल्कुल 100% सही बात है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो इसको बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएगा। तो इम्तिहान डिजिटल तरीके तालीम के मुताबिक लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है। तो इसका यही मतलब है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। जब तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लें, यहाँ तक कि पीएचडी भी मैं कहूंगी, जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रट के चले जाएंगे कि किस एरिया में पाकिस्तान की कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो भी आपका काम नहीं बनेगा। उनके जो एमसीक्यूज होंगे वो बीच में से थ्योरी में से भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोट से और डिफरेंट वर्डिंग से भी पूछा जा सकता है। तो आपने सिर्फ याद नहीं करना बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमारे पास जो है वो पेपर आने वाला है। कि आपने क्या करना है, अपने लिए अच्छी तैयारी करनी है और भाई आपने अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सिर्फ इतनी सी बात इसमें बताई गई है कि आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और ये बात बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बोर्ड की तरफ से कि एक तो बच्चों का जो स्किल है वो बेहतर होगा। बच्चे क्या करते थे कि सिर्फ रट के चले जाते थे, तो अब ये करेंगे, बच्चे सही तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। और क्वेश्चंस किस तरह से डिफरेंट होंगे, वो इस तरह से डिफरेंट होंगे जैसे कि हमें पता है कि वर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो पूरी हमने याद तो करनी है, जैसे कि बुक में भी लिखी हुई है और सेम जैसे कि हमारे पास नोट्स में भी होती है, तो हमने उसको याद करना है। लेकिन उसमें फर्क क्या आएगा, जिस तरह में अगर हमारे पास कि अगर बोर्ड में वर्क के बारे में पूछा जा रहा है तो वो ये नहीं बोलेंगे व्हाट इज वर्क या डिफाइन वर्क, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब, बल्कि डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा कि एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है या फिर उसका रीजन बताना होगा कि भाई अगर किसी भी चीज की एबिलिटी को वर्क कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है। लिखना आपने वही होगा जो आपने पढ़ा है, यानी कि आपने वर्क की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद आपने उसका जो फॉर्मूला है वो बताना होगा, उसके बाद आपने यूनिट लिखना होगा, सारी चीजें, उसके साथ आपने रीजन भी लिखना होगा कि क्यों वर्क को इस तरह से कहा जाता है। लेकिन जब तक आप वर्क के बारे में नहीं पढ़ के जाएंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्क की क्या क्या एग्जाम्पल होती हैं, तब तक आप अपना पेपर पास नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री में रीजनिंग क्वेश्चन तो पहले से हमारे पास बोर्ड में आने लग गए हैं, लेकिन अब ये होगा कि डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। डेफिनेशन डायरेक्ट इसी तरह से नहीं लिखी हुई होंगी कि डिफाइन एटम, डिफाइन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या इस तरह की चीजें, लेकिन अब जो है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को भी डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि उसने ऐसा क्या किया था कि ये एक्सपेरिमेंट मशहूर हुआ, या इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग यूज करके पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह से है कि कंप्यूटर जो है इटसेल्फ काफी ज्यादा उसके अंदर डीप बातें होती हैं जो कि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज हो रही होती हैं और हमें उसके बारे में नहीं पता होता। तो हमने एक एक चीज को अच्छे से समझ के पढ़ना है। जब तक हम जो है सी लैंग्वेज है या जो भी हमारे पास इधर मेंशन है वो सारी चीजें समझेंगे नहीं तो हम इसको पेपर को पास नहीं कर सकते। अगर हमें सीपीयू के बारे में पता है लेकिन उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट क्या परफॉर्म करता है, तो हम ये पेपर पास नहीं करेंगे। इस तरह से जो है पेपर आने वाला है और इसको कहते हैं डिजिटल लर्निंग सिस्टम। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिजिटल लर्निंग सिस्टम आखिर है क्या और इसको कैसे पास करेंगे। तो भाई आपने सिंपली अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये डिजिटल लर्निंग सिस्टम क्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो मेन बात थी कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो मैं आज भी यही बात कहती हूँ कि सिर्फ आपको रटने का कोई फायदा नहीं होता। आप शायद पेपर तो थोड़ा बहुत पास करके आ जाओ, लेकिन आपकी ऐसी तालीम जिंदगी में कहीं काम नहीं आएगी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपकी तालीम बेकार है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।